नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 39 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ उंगलियों की, ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं सारी उंगलियों से। अगर मैं उंगलियों की बात करती हूँ तो जो गुरु की उंगली है वो सामान्य तौर पर इनकी सीधी है, जो कि एक अच्छी उंगली मानी जाती है। लेकिन इनकी जो शनि की उंगली है, जो हमारी मध्यमा उंगली जिसे हम बोलते हैं, वो झुक गई अनामिका की तरफ, जो कि बिल्कुल आप ऐसे ही देख सकते हैं। मतलब आपको दिख भी रहा होगा सामने से कि ये बिल्कुल झुकी हुई सी प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है जैसे ये तीसरी उंगली की तरफ जैसे गिर रही हो। ये देखो, ये इस तरीके से गिरती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा व्यक्ति आशा और निराशा के बीच में झूलता रहता है। माने कभी वो पॉजिटिव फील कर रहा है, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति के भाग्य में आप देखोगे रुकावटें भी बहुत आती हैं। ऐसे व्यक्ति के काम में रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं। इवन सरकारी मामलों में भी ऐसे लोगों का बहुत देर होता है। माने कोई भी सरकारी आपका काम होगा तो वो फंसेगा, वो एकदम से नहीं आएगा, आपका सही नहीं होगा। शनि इंसान को अहंकार भी दे देता है कई बार, ठीक है, तो वो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है। कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए किसी ने आपका बुरा कर दिया तो आपके मन में बदला लेने का विचार ऐसा भी आता है। ऐसे लोगों के जो भी काम होते हैं वो अटक अटक के होंगे, वो फ्लो में काम नहीं बनता ऐसे व्यक्ति का। अब वहीं अगर मैं बात करती हूँ आपके सूर्य माउंट पर, ये सूर्य के फिंगर, उसके सेकंड फैलेंज पे भी मुझे एक तिल नज़र आ रहा है। ये तिल भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। किन किन चीज़ों में ऐसे लोगों को तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे लोगों को टेंशन बहुत जल्दी रहती है, बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन लेके घूमते हैं। इवन कई बार ऐसा होगा कि बात उतनी बड़ी नहीं है टेंशन लेने की, लेकिन फिर भी आप टेंशन लेंगे। मैं दो तीन चीज़ें बताती हूँ जो जिनमें से कुछ भी आपके साथ हो सकता है, बिकॉज ये ऐसा नहीं कि कोई एक ही चीज़ दे सकता है। ये दूसरा क्या दे सकता है, ये पिता के साथ संबंध खराब करा सकता है। तीसरा क्या दे सकता है, ये नेत्र से संबंधित यानी आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम दे सकता है। और चौथा ये दे सकता है प्रतिष्ठा में हानि। इन चार में से कोई एक दो समस्याएं आपके साथ अवश्य होंगी। या तो आप बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी तनाव में आते हैं, या पिता से संबंध खराब, या आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, या प्रतिष्ठा में हानि। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, मान के चल रहे हैं कि ये तिल है, तो अब करना ही क्या है ना, ये तो अगर है तो है। ऐसे लोगों को सूर्य के उपाय करने चाहिए। सूर्य के उपाय में आपको गुड़ और रोली डालकर जल चढ़ाना चाहिए सूरज को। सुबह जल्दी उठना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि वो सूरज को जल चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। सर आप सूरज को जल क्या चढ़ा रहे हैं? आप खाली पानी ना चढ़ाइए, आपको उसके अंदर रोली और गुड़ डालना है और उसके बाद उसको चढ़ाइए, देन आपको रिजल्ट देखने के मिलेंगे। दूसरा, कई बार लोग क्या पिता की सेवा नहीं करते और सूरज को जल चढ़ाए जा रहे हैं, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। माने आपको देखो, सूर्य जो होता है वो पिता का कारक है। जो जीवित सूर्य आपके घर में है उसको पूछिए, उसकी सेवा कीजिए, और फिर हम बोलते हैं कि सूरज को जल चढ़ाइए, ठीक है, तब आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। तीसरा क्या कर सकते हैं आप, सुबह जल्दी सोकर उठिए। जिन भी लोगों के हाथ में सूर्य थोड़ा भी खराब है उनको तो कम से कम देर से सोकर नहीं उठना चाहिए। जो तो किसी को भी नहीं देर से सोकर उठना चाहिए, बट अगर सूर्य पर कोई भी नेगेटिव साइन है, कोई भी यहाँ पर क्रॉस आ जाए, कोई भी तिल आ जाए, ठीक है, कटा फटा हो जाए, सूर्य दब जाए बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को जल्दी ही सोकर उठना चाहिए, तो सूर्य थोड़ा इम्प्रूव होता है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए। ये आप सुन सकते हो, यूट्यूब पे लगाओ आदित्य हृदय स्त्रोत, उसको सुनना शुरू करो। यहाँ पर हल्दी का टीका लगाओ, ओम सूर्य नमा, ओम सूर्य नमा, ऐसे करके इसको गोल गोल बनाओ सूरज की तरह, सारा दिन हल्दी लगे रहने दो, ठीक है। ये चीज़ आप करो तो ये जो सूर्य का जो नेगेटिविटी आ रहा होगा, तनाव बहुत रहता होगा, दिमाग में टेंशन हर वक्त रहती होगी, इवन क्योंकि इससे भी ये सब चीज़ें आ रही हैं, नेगेटिविटी ही आ रही है ना, तो ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगी। इसके बाद देखो यहाँ पर भी तिल आ रहा है, कुछ नेगेटिव साइन ज़्यादा दिखे मुझे आपके हाथों में। टू बी वेरी फ्रेंक, देखो अच्छा होगा तो अच्छा बोलूँगी, खराब होगा तो खराब बोलूँगी। ऐसा नहीं बोलूँगी कि भाई, मोस्टली मैंने बहुत सारे देखा कि लोग इतना एकदम चढ़ा देते हैं, अरे आप मिलेनियर बनने वाले हो, बिलेनियर। ऐसा नहीं है, जो हाथ में है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। कनिष्ठा उंगली जो है आपकी, यहाँ पर एक तिल मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर भी तिल नज़र आ रहा है।
अब ये तिल क्या करता है, कनिष्ठा उंगली के बीच वाला अगर पोर पर तिल हो, बीच वाले पोर पर जैसा आपका है, तो ऐसे लोग ना प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, किसी भी चीज़ की प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, अपने से छोटों से प्यार बहुत करते हैं, इनका पता नहीं कि अपने से उम्र के छोटे लोगों से कुछ लगाव ज़्यादा रहता है। लेकिन वाणी में दोष आ जाता है, जैसे या तो किसी को तुतलाहट या बोलने का कोई इशू हो जाए, या फिर आपकी भाषा थोड़ी कड़वी हो जाए, माने बात आपके मुंह से जो निकले वो ऐसे ही निकले कि दूसरे को चुभ जाए, उससे संबंध खराब हो जाएंगे। ये आपका बुध खराब कर रहा है, बुध हमारी वाणी को भी दिखाता है, ठीक है ना। तो बात जब भी करेंगे तो मीठी वाणी नहीं रह जाती, पता नहीं क्या चिड़चिड़ाहट हो जाती है, उसकी वजह से बात बड़ी मुंह से कड़वी निकल जाती है, उसकी वजह से संबंध खराब होते हैं। करना क्या है, एक तो पक्षियों को हरा मूंग खिलाओ, पक्षियों को हरा मूंग जो होता है, साबुत मूंग होता है, उसको पानी में भिगो और रोज सुबह एक मुट्ठी पंछियों को डाल दो। अपने घर की छत पे नहीं डालना और ना ही आपको अपने बालकनी में डालना है, घर से बाहर कहीं दूर डालना है। ये करने से आपका थोड़ा सा बुद्ध पर्वत इंप्रूव होगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे गाय को चारा खिलाओ, हरा चारा जब आप गाय को खिलाते हो तो भी बुद्ध इंप्रूव होता है। इसके अलावा क्या कर सकते हो, एक लड्डू खरीदो, बुधवार के दिन जस्ट एक लड्डू खरीदना है और वो गणपति जी के आगे मंदिर में रख के आ जाओ। बुध जो होता है, बुधवार वाले दिन अगर गणपति जी के आगे हम ऐसा करते हैं तो हमारा बुध इंप्रूव होता है, हमारी बुद्धि इंप्रूव होगी, हमारी वाणी इंप्रूव होगी। अगर व्यापार में है तो व्यापार इंप्रूव होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। आपने शादी के बारे में पूछा, देखो मैं फ्रेंकली एक बात बताऊं, आप किसी की सुनते नहीं हो और शादी के बाद भी ये समस्या देगी चीज़ें। अभी एज हो गई 39, ठीक है। अब आपने एक लड़की का नाम मुझे लिख के दिया, ऐसा मैं नहीं बता सकती कि पर्टिकुलर एक कन्या है और उससे शादी होगी नहीं होगी या क्या संबंध रहेंगे। मैं आपका जीवन बता सकती हूँ, आपका क्या रहेगा मैरिज लाइफ में, कहीं ना कहीं विवाद बनेंगे, झगड़े बनेंगे। क्यों, आपकी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग है, तो कहीं ना कहीं आपके नेचर में ये चीज़ होगी कि आपको जो करना है वो करना है। आप ज़्यादा सुनते नहीं किसी की, ऐसा आदमी ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाता। जिसकी ये दोनों रेखाएं बहुत अलग होती हैं उनका एडजस्टमेंट नहीं बैठता। अब अगर सामने से पार्टनर आपका इस दोनों को मिला के मिल जाए, ऐसा माने जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल ऊपर से मिलकर चल रही हो, तो वो आदमी एडजस्टिंग हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर उनका भी अलग अलग हो गया तो फिर होगा झगड़ा, ठीक है। यहाँ पर शादी को लेकर नेगेटिव पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगर मैं जीवन रेखा को देख रही हूँ आपकी, तो जीवन रेखा पे देखो प्रॉपर्टी के साइन भी आपके क्लियर कट दिख रहे हैं ना, ट्राइंगल बना है, प्रॉपर्टी तो अर्ली एज में बन जाएगी। इसके अलावा जीवन जो रहेगा वो अच्छा खासा लंबा रहेगा, लेकिन कुछ 65 और 70 के बीच में, एग्जैक्ट एज तो नहीं बोल पाऊंगी, स्वास्थ्य गिर जाएगा। फिर उसके बाद स्वास्थ्य बहुत मजबूत नहीं है। अगर मजबूत करना चाहो तो हनुमान बाहुक रोज सुनो, हनुमान बाहुक। अभी तो आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं मुझे दिख रही है, लेकिन आगे जाकर ये दिक्कत देगा 65-70 के बीच में। फिर उसके बाद, क्योंकि ये गिरती हुई रेखाएं हैं, गिरती हुई रेखाएं गिरता हुआ स्वास्थ्य दिखाती हैं, ठीक है। आगे आते हैं। अब अगर मस्तिष्क रेखा की मैं बात करूं तो माइंड लाइन देखो पर्टिकुलर इस एज तक तो अच्छी चल रही है, इसके बाद थोड़ी फेड हो रही है। ज़रा और भी देख लेते हैं जो पिक्स आपने भेजी हैं, ये देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी देखूँ, यहाँ पर भी ठीक है स्थिति है, मस्तिष्क रेखा ठीक है, माइंड लाइन आपकी जो है अच्छी खासी है, दिमाग एकदम तेज़ होगा। सूर्य के माउंट पर मल्टीपल लाइन है, देखो सूर्य के माउंट पर लाइन होना अच्छी बात है, लेकिन मल्टीपल होती है तो बहुत सारे आइडिया आते हैं, दिमाग भागता है आदमी का, ये कर लो वो कर लो ये कर लूँ वो कर लूँ। बट कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँ, सूर्य माउंट पर रेखाओं का होना एक शुभ स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी में अच्छी खासी सफलता मिलती है, ठीक है। तो नौकरी के लिए बॉस का कारक भी है सूर्य हमारा, तो कुल मिलाकर सूर्य पे तो आपका अच्छा खासा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सूर्य की मतलब रेखा पर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें पैसे की, तो पैसा हम देखते हैं आपकी जो भाग्य रेखा है उससे। तो अगर मैं शुरुआती दौर की बात करूं तो बिल्कुल चाइल्डहुड से तो देखो भाग्य रेखा नहीं थी, तो स्ट्रगल रहा होगा। जैसे जैसे थोड़ी सी उम्र बढ़ी, 20-21 साल हुए, थोड़ा भाग्य रेखा बननी स्टार्ट हुई, लेकिन जैसे ही आप 30 के हुए आपकी डबल भाग्य रेखा स्टार्ट हो गई। पैसे के मामले में कोई ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। 30 के बाद दो दो भाग्य रेखाएं चल रही हैं, काम धंधा ठीक ठाक चल रहा होगा। 50 के बाद भी भाग्य रेखा बहुत अच्छी चल रही है, और आपका पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी ऑकल्ट साइंस, इसमें ध्यान बहुत जाएगा। शनि माउंट पर आपका ट्राइंगल बना हुआ है, जब किसी का ट्राइंगल बनता है ना तो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट आता है जो ऑकल्ट साइंस होती है, जो रहस्य विज्ञान होते हैं ना, चाहे हमारा ज्योतिष विज्ञान हो, पामिस्ट्री हो, अंकशास्त्र हो, वास्तुशास्त्र हो, कोई भी इसी तरह की चीज़ें, आपका ध्यान जाता है उस तरफ।
मगर पैसे को लेकर जो है हाँ अच्छे साइन में बुढ़ापे में अच्छा खासा आपके पास अमाउंट में पैसा आएगा, मल्टीपल जगह से पैसा आएगा, एक जगह से भी नहीं, मल्टीपल जगह से पैसा आएगा। गुरु माउंट पे गुरु की उंगली थोड़ी सी यहाँ से ख़राब हो गई है, ठीक है, गुरु को थोड़ा सा संभालिए, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ पर ये तिल है तो अगर यहाँ पर ये तिल है तो थोड़ा सा लीवर और खान पान को ध्यान रखिएगा। कई बार गुरु जब ख़राब हो जाते हैं तो इंसान को खाने पीने का बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। अगर यहाँ पर तिल है तो ये समस्या हो सकती है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ मैरिज में थोड़ा सा भाई संभाल के, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वाद विवाद की स्थिति है ना, वो वाली चीज़ बन के दिख रहा है मुझे आपके हाथ में। हाथ में एक फैलाव है, हाथ बड़ा है, जब बड़ा हाथ होता है तो ये अच्छा ही माना जाता है। हथेली का बड़ा होना पैसे को अट्रैक्ट करेगा, आप नौकरी में है तो उसको बेटर करेगा, आप व्यापार में है तो उसको बेटर करेगा। अगर मैं कंसोलिडेट करके बोलूँ आपके हाथ को, अभी उल्टे हाथ को और देखते हैं फिर कंसोलिडेट करके बताएंगे आपको। आप देखो जैसे तर्जनी और मध्यमा के बीच में यहाँ पर गैप आता है तो ऐसा आदमी हेल्पिंग भी होता है। कोई आपको सामने से हेल्प मांगेगा तो आप बिल्कुल उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हो। लेकिन दोनों ही हाथों में ये जो है ये बिल्कुल अलग अलग चल रही है तो थोड़ा डोमिनेटिंग आपकी नेचर बनेगी, आप सामने वाले से दबने वाले आदमी बनोगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ भाग्य रेखा की तो चंद्र की तरफ से भाग्य रेखा आ रही है। शादी के बाद ऐसे व्यक्ति को नौकरी वगैरह में और व्यापार में जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। ऐसे लोग अगर विदेश चले जाएं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि चंद्र जो होता है वो विदेश का कारक होता है सॉरी। ऐसे लोगों को समुद्र पार जाना, जन्म स्थान से दूर रहना ज़्यादा शुभ स्थिति देता है। अगर आप नॉर्थ के बंदे हैं तो साउथ भी जा सकते हैं, साउथ के बंदे हैं तो नॉर्थ चले जाइए, आपके लिए वो भी विदेश है। जब हमारा ज्योतिष शास्त्र लिखा गया था तब इतनी बाउंड्रीज नहीं बनी हुई थी, मतलब ये था कि जैसी जगह पे आप रह रहे हो उससे बिल्कुल ऑपोजिट कहीं चले जाओगे वो भी आपके लिए फॉरेन की तरह हो जाएगा, वो भी आपको एक बेनिफिट देगा। लेकिन समुद्र पार जाते हो तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा है। अब जीवन रेखा की बात करूं तो देखो जीवन रेखा जो है ये पूरी अच्छी खासी चल रही है यहाँ तक। उसके बाद देखो दोनों ही हाथों में जीवन रेखा लाइट होती दिखाई दे रही है। जीवन रेखा से एक रेखा उठ रही है, जिस दिन ये रेखा आपकी इस रेखा भाग्य रेखा में मिल जाएगी उस दिन आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा पैसे का, ठीक है। तो ये चीज़ आती है, अभी मिली नहीं है, अभी बस ये उठ रही है, जीवन रेखा से उठेगी, मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये ट्राइंगल तो बन ही रहा है, यहाँ बनेगी प्रॉपर्टी, ठीक है। लेट एज में 60 के आसपास भी एक प्रॉपर्टी बनाएंगे आप, जनरली लोग उस एज में बनाते नहीं हैं पर आपके हाथ में एकदम क्लियर कट साइन है, प्रॉपर्टी बिल्कुल बनेगी। दोनों ही हाथों में शनि की जो रेखा उंगली है वो सूर्य की तरफ झूल रही है, उसको थोड़ा ध्यान रखना। बड़ी ये फिंगर जो है बड़ी है, ये पोस्ट तो अच्छी दिला देगी लेकिन कहीं ना कहीं आपको अहंकार भी देगी, उसको थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। जो पहली उंगली होती है ना, इससे हमें हम किस अधिकारी वर्ग में हैं, हम हमारी पोस्ट क्या है वो सब चीज़ें दिखाएगी। ये आपका अच्छी उठी हुई है तो आपकी नौकरी के लिए तो ये चीज़ अच्छी रहेगी। लेकिन क्योंकि जब ये बड़ी हो जाती है तो थोड़ी नेतागिरी, थोड़ा आई एम करेक्ट वाला भाव बहुत ज़्यादा देती है। ओनली आई एम करेक्ट बोलूँगी, मेरी बात ही सही है, मेरी बात मानी जाए, और घर के जितने बड़े फैसले लेने हैं वो आपसे पूछ के लिए जाए, कुछ इस तरीके का भाव आपको दे देगी। सूर्य की फिंगर अब जब थोड़ी छोटी हो जाती है तो आदमी रिस्क लेने से थोड़ा डरने लग जाता है, ऐसे जगहों पे पैसा कम डालता है जहाँ रिस्क होता है, थोड़ा सा इस तरह का स्वभाव जो है वो हो जाता है। कुल मिलाकर शनि जो निगेटिविटी दे रहा है इसके लिए उपाय ज़रूर करना चाहिए। शनि की फिंगर जो सूर्य की तरफ झूल रही है ये थोड़ा सा बढ़िया हिसाब किताब नहीं बनाती है, वही वाली बात है, आशा और निराशा के बीच में आदमी थोड़ा झूलेगा, कहीं ना कहीं त्रिशंकु वाली स्थिति बन जाती है, स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा। और मान लो कि किसी ने आपका कुछ बुरा कर दिया तो फिर आपके मन में वो भाव आएगा कि सत्यानाश हो जाए इस आदमी का, मानी खराब भावना आपके मन में बहुत जल्दी आ जाती है ऐसे व्यक्ति के लिए। कुछ तो होते हैं जो माफ़ कर देते हैं बट आप वो वाले लोग नहीं हैं जो माफ़ कर देंगे, आपके मन में उसको लेकर बहुत दुर्भावना आ जाती है, ये चीज़ इसका नेगेटिव पॉइंट है। अगर इस चीज़ से बचना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, फिर शनि को ठीक करो। शनि को ठीक करने के लिए जैसे चींटियों को आटा चीनी खिलाओ, शनि वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे कि आटा नहीं, जैसे कि हो गया काले तिल, जैसे हो गया उड़द का दाल, जैसे हो गया नमक, जैसे हो गया सरसों का तेल, ऐसे हो गया लोहा, जैसे हो गया काला कपड़ा, ये जो चीज़ें होती हैं ना इनको शनिवार वाले दिन दान कर दिया करो, चाहे कितनी भी क्वांटिटी। माने उड़द की दाल ज़रूरी नहीं आधा किलो दान करनी है, एक मुट्ठी भी निकाल दोगे ना तो वो भी दान लगता है। मिल जाए अगर काले कपड़ा पहना हुआ आदमी उस दिन
जो मांगने वाले होते हैं, कई बार शनि मंदिर के बाहर काले कपड़ों में बैठा होता है, वो बड़ा अच्छा होता है, वो आपको फ़ायदा करेगा, उनको अगर दोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है आपका, ठीक है। लेकिन इन्हें शनिवार को खरीदना नहीं है, आपको खरीदना पहले है और देना शनिवार को है। छाया दान कर सकते हो, लोहे की एक कटोरी खरीदो पहले, शनिवार से पहले, उसके अंदर तेल भरो शनिवार के दिन, अपनी छाया देखो उसके अंदर, छाया देखकर उसको तेल को शनि मंदिर में शनि देव पर चढ़ा दो या किसी को दान दे दो। वो तेल धो के संभाल के फिर से रख लो और उसके बाद अगले शनिवार को ये उपाय करो। लगातार जब आप इस तरह की चीज़ें करने लगते हो तो जो शनि का नेगेटिव पॉइंट आ रहा है वो तो क्लियर दिख रहा है, ये पूरा झुकाव, ठीक है, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, जैसा भी लगे आप बताइएगा। कोई भी प्रश्न है इसके बाद तो ज़रूर पूछेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं सभी के मैसेजेस का बाद में बिल्कुल जवाब देती हूँ। पर्सनली आप में से भी कोई भी अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। अगर मैसेज पे डबल टिक ना लगे या जवाब ना आए, कभी मैंने सुना, मुझे कुछ लोगों ने बोला कि शायद मुझ पर व्हाट्सएप मैसेज नहीं पहुंचा है, डबल टिक नहीं हो पा रहा है, तो आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।